हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी बायोलॉजी विद अविनाश में। आज जो है मैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ, जो कि ज़रूरी होगा किनके लिए। तो जो क्लास 11th मतलब 10th का एग्ज़ाम देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या जैसे बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकल चुका है, उनका रिजल्ट निकल चुका है और बायोलॉजी लेने का एक सोच रहे हैं, तो उसके लिए आज का क्या है, तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास मेरा चलेगा। मैंने इससे पहले कॉपी में पढ़ाया हुआ है, बट कुछ स्टूडेंटों ने मुझे प्रेशर दिया है कि इसे बोर्ड पे भी आप एक बार रिप्रेजेंट करिए। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी, तो बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड के बायोस प्लस लोगोस से बना हुआ है। क्या है बायोलॉजी? ग्रीक वर्ड के बायोस और लोगोस से बना हुआ है। तो बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। यानी लिविंग थिंग कौन कौन होते हैं आप बताइए? लिविंग थिंग जो सांस लेते हैं, जो चलते हैं फिरते हैं, ग्रोथ होता है, जिनमें घूमते हैं फिरते हैं, जो होता है वो लिविंग होते हैं। तो लिविंग में क्या होगा कि लिविंग का जो कैरेक्टर है वो क्या होता है, तो उसमें रिस्पायरेशन होगा फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर डाइजेशन होगा, यानी खाना खाएंगे और पचाएंगे, डाइजेशन होगा। थर्ड एक्सक्रीशन होगा। फोर्थ उसमें ग्रोथ होगा। फिफ्थ रिप्रोडक्शन होगा। और सिक्स एक्सक्रीशन होगा। इसमें से जो भी गुण मिल जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? लिविंग थिंग कहलाएंगे। तो देखिए बायोलॉजी किस वर्ड से बना हुआ है? तो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड के किससे बना हुआ है? तो बायोस प्लस लोगोस से बना हुआ है। बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। यानी जिसमें हम लिविंग थिंग के बारे में अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे? हम बायोलॉजी कहेंगे। तो डिफिनीशन देना हो तो क्या देंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which study about living organism। यानी जिसमें हम लिविंग थिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो साइंस का एक ऐसा ब्रांच है ये जिसमें हम सिर्फ लिविंग थिंग के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या क्या कहेंगे हम? तो बायोलॉजी कहेंगे। अब देखिए बायोलॉजी जो है, सो बायोलॉजी टर्म मतलब बायोलॉजी वर्ड का सबसे प्रथम बार उपयोग किसने किया था? तो द टर्म ऑफ बायोलॉजी coined by Lamarck and Tavernus। क्या हुआ कि जो सबसे फर्स्ट टाइम बायोलॉजी वर्ड का उपयोग किए थे, मतलब जो फर्स्ट टाइम बोले थे बायोलॉजी को, वो कौन बोले थे? तो लेमार्क बोले थे और टेवर्निस ने बोला था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। जैसे हम लोग क्लास 1-2 में पढ़े थे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। जस्ट लाइक बायोलॉजी के भी तो कोई जनक होंगे, तो इसके जनक कौन है? तो एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ये क्या थे? तो बायोलॉजी की जनक इन्हें माना जाता है। अगर हम देखें तो बायोलॉजी को, अब देखते हैं बायोलॉजी को कितने ब्रांचों में बांटा गया है। तो हम देखें तो बायोलॉजी को कितने ब्रांचों में बांटा गया है। वैसे तो बायोलॉजी मोर देन 55 प्लस ब्रांच में डिवाइडेड है। साइटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऐसे करते हुए बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है। मोर देन 55 प्लस, जिससे ज़्यादा ब्रांचों में डिवाइडेड है। बट
जो हमें ज़रूरी है, यानी जो हम 11th-12th तक पढ़ेंगे वो, या कह सकते हैं कि मतलब जो मेजर पार्ट्स है वो 2 मेजर पार्ट्स क्या है बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी के 2 मेजर पार्ट्स है बॉटनी एंड सेकेंड पार्ट इज जूलॉजी। यानी बायोलॉजी के 2 मेजर पार्ट कौन कौन से हैं, तो बॉटनी एक जूलॉजी है। अब देखिए बॉटनी है क्या, तो बॉटनी भी क्या है, तो ग्रीक वर्ड के बोटेन से बना हुआ, बोटेन। अब बोटेन का मतलब क्या होता है, हर्ब या प्लांट मान लीजिए, जिसमें हम प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जो पेड़ पौधे हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम बॉटनी कहेंगे। और उधर हम फिर देखते हैं जूलॉजी, तो जूलॉजी भी क्या है, तो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें जून प्लस लोगोस से बना हुआ है, लोगोस। अब जून का मतलब क्या होता है, तो जून का मतलब होता है एनिमल, और लोगोस का मतलब ऊपर पढ़े थे हम बायोलॉजी में, तो टू स्टडी, यानी हम जिसमें जानवरों के बारे में पढ़े तो उसे क्या कहेंगे, हम जूलॉजी कहेंगे। अब देखिए बॉटनी का अगर डिफिनीशन देना हो तो हम क्या देंगे डिफिनीशन, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which study about plant, जिसमें हम प्लांट के बारे में स्टडी करते उसे क्या कहेंगे, हम बॉटनी कहेंगे। अब देखिए बॉटनी में क्या हुआ कि बॉटनी के जो फादर हैं, बॉटनी को मतलब जो जिन्होंने बॉटनी बनाया उसे क्या कहेंगे हम, तो थियोफ्रेस्टस is regarded as father of botany। यानी क्या हुआ, तो थियोफ्रेस्टस को क्या कहा गया, तो फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। क्यों कहा गया फादर ऑफ बॉटनी, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था, तो हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम, जिसमें लगभग 500 प्रकार के प्लांट के बारे में स्टडी दी गई थी। 500 प्लांट्स के बारे में स्टडी दी गई थी, जो कि उस समय की बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। 500 प्लांट्स के बारे में स्टडी की थी और उस पर एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम, जिसके कारण थियोफ्रेस्टस को क्या कहा गया था, तो फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। फिर हम वही देखते हैं जूलॉजी में हम आते हैं कि जूलॉजी का डिफिनीशन हमें देना हो तो हम क्या देंगे, तो देखिए जूलॉजी में डिफिनीशन देना हो तो इट इज द branch of biology in which a study about animal, जिसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे उसे क्या कहेंगे, हम जूलॉजी कहेंगे। अब देखिए इसके फादर कौन है, तो इसके जनक कौन से थे, तो इसके जनक है एरिस्टोटल also regarded as father of जूलॉजी। अब ये फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहलाए, तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका पुस्तक का नाम था हिस्ट्रिया ऑफ एनिमेलिया।
इसमें क्या था, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया, और इसमें भी लमसम 500 प्रकार के एनिमल के बारे में अध्ययन था। 500 प्रकार के एनिमल के बारे में अध्ययन था, जिसके कारण एरिस्टोटल को क्या कहा गया था, फादर ऑफ जूलॉजी से नवाजा गया। अब देखते हैं हम अब इसमें देखिए ये जो हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं कि क्लास 11th और 12th में आपको पढ़ना कितना है। तो 11th 12th मिला के आपको 39 चैप्टर पढ़ना है। 39 चैप्टर बायो में पढ़ना है, 11th 12th मिला के, ना कि सिर्फ 11th में, दोनों मिला के पढ़ना है। जिसमें से मैं 11th का सेल पढ़ा रहा हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और ये 11th का है, और 12th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो 11th का सेल पढ़ा रहा हूँ और 12th का रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 11th के लिए सेल से स्टार्ट करिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके बाद जो 12th में है, जो 12th का स्टूडेंट है, उसके लिए रिप्रोडक्शन चैप्टर से मैंने स्टार्टअप कर दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करिए, नीचे जो है मैं आज जो है वीडियो में लिंक डाल दूंगा, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी प्लेलिस्ट जो मेरा बना हुआ है उसमें मैं डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से जो अपना रिकवर करते चले जाइएगा, समझे।